नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ की अथरोड़िया से खबर है, जहां स्थानीय मनोज मैरिज हॉल के सभागार में रविवार को ब्राह्मण चेतना मंच के तत्वावधान में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, प्रबंधक महामृत्युंजय मेडिकल कॉलेज कृपानपुर तथा विशिष्ट अतिथि रमाकांत मिश्रा, डॉक्टर सरोज पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि ब्राह्मण समाज को दिशा और दशा देता है। ब्राह्मण सदा से समाज का नेतृत्व कर समाज को बुराइयों से बचाया है। उन्होंने अपने समाज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज भगवान परशुराम को एक जाति विशेष की सीमा में बांध दिए हैं, जबकि भगवान परशुराम जाति विशेष की नहीं बल्कि पूरे समाज के देवता हैं। रमाकांत मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से ही समाज की बुराइयों को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया है और आज भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण समाज असंगठित होने की वजह से कमजोर पड़ा है। इस समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। आज सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा। सर, आज ब्राह्मण चेतना मंच द्वारा परशुराम जयंती मनाई गई है। सर, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? परशुराम जी के वंशज जो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, सुजातीय हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तो समाज में परशुराम जी की जयंती को मनाया जा रहा है बहुत सालों से। बीच में बंद हो गई, तो उनको ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए और उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए ये किया गया है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राह्मण अपनी क्षमता को पहचान करके एक यूनिटी बनाई जा रही है कि जिससे कि राजनीतिक, सामाजिक, अन्य जो पिछड़ा हुआ ब्राह्मण का जो पिछड़ी समस्याएं हैं, जो इसको लेकर के उसके बारे में भी उत्थान की बात हो रही है। ब्राह्मण जब इकट्ठा होगा तो हमेशा उसने समाज को नई दिशा और दशा दी है। शुरू से ही, जब से हमारे यहाँ ऋषि मुनि थे, उन्होंने शिक्षा दिया और समाज को नई दिशा दी। तो इकट्ठा होंगे और 22% पूरे देश में हम हैं और 12% हम हैं प्रदेश में। इकट्ठा होंगे तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे राजनीतिक मंच पर आएंगे और राजनीति में आएंगे। ताकत होगी तो हम लोग कल्याण करेंगे। समाज किस मुद्दे पर चर्चा की गई यहाँ पर मंच में? किस मुद्दे पर? आज जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि सबको इकट्ठा करना। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, परशुराम जी के वंशज हैं, वो सब इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर के अपनी गिला शिकवा को भूल करके और सामंजस्य बिठा करके समाज को नई दिशा दें। सर, ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते थे, तो आज भगवान परशुराम को एक जात विशेष के अंदर बांधा जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कहीं कि परशुराम जी का ये छीन? नहीं, परशुराम जी को एक जात विशेष क्यों माना जा रहा है? हम भगवान राम की पूजा करते हैं। भगवान राम क्षत्रिय थे, तो हम भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, हम तो सबकी पूजा करते हैं। हम तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सबकी पूजा करते हैं और सबको भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। इसमें जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जयंती समारोह में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस कारण से आप? मुख्य उद्देश्य तो हम लोगों के आराध्य हैं भगवान परशुराम। आज उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं और सारे ब्राह्मण के लोग उनकी जयंती पर उपस्थित हुए। सारा परिवार, ब्राह्मण समाज पूरा अपना परिवार है और सब लोग जो है इस जयंती पर उपलक्ष्य हुए। हमें बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा हमारा परिवार उपस्थित हुआ। सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के मन से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी को सिर्फ अपने समाज तक ही सीमित ना किया जाए, इनको पूरे समाज से जोड़ा जाए, क्योंकि ये न्यायप्रिय देवता थे और सबके लिए, न्याय के लिए उन्होंने लड़ा और सब कुछ जहाँ जहाँ भी अन्याय हुआ वहाँ पे इन्होंने अपना बलिदान करके सब कुछ त्याग दिया, अपनी सारी विद्याएं भी त्याग कर दी। वही ब्राह्मण का स्वभाव है। सर, जैसे कि कहा जाता है ब्राह्मण सदैव से ही समाज को दिशा और दशा देता है। सर, आज के परिवेश में ब्राह्मण कहाँ? ब्राह्मण आज भी उच्च पदों पे है
आज भी वो दशा दिशा दे रहा है। आप देख लीजिए जितने उच्च पद हैं, चाहे IAS हो चाहे IPS हो, वहाँ ब्राह्मण का ही वर्चस्व है, जबकि उन्होंने कोई उनको ये आरक्षण नहीं मिलता। फिर भी देखिए अभी PCS का रिजल्ट आया है, 10 जो टॉप 10 में उसमें 4 ब्राह्मण हैं। सर जैसे कि अभी भी ब्राह्मण समाज का ही एक गरीब तबका है जो अभी भी मदद की दरकार है, उसके लिए सब ब्राह्मण चेतना मंच कुछ करेगा? मदद उसकी की जाएगी, लेकिन भगवान उसको भी बुद्धि दिए हैं। वो अपने को समझ नहीं पा रहा कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। उसको ताकत एहसास दिलाने की है। बहुत से बच्चे गरीब हैं जो ब्रेन से बहुत अच्छे हैं, 90% 95% लाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पाते। तो हम तो अपने समाज से हमने पूरा जो है अनुरोध किया है कि उनकी मदद की जाए। आज सर समारोह में 3 बातें कुछ कही गई है, क्या है वो बातें, कैसे बताएंगे उसके बारे में? 3 बातों, देखिए हम राजनीतिक चर्चा यहाँ नहीं करना चाहेंगे और कुछ उस बातों में कुछ राजनीति से भी संबंधित है। हम चाहेंगे कि जो ब्राह्मण समाज का कर्तव्य है, समाज को दिशा देना है, उसका ब्राह्मण काम करें और ब्राह्मण अपनी पहचान को ना खोए। आज ब्राह्मण को इस देश में, इस समाज में ज़रूरत है कि सबको एक दिशा दे और एक क्रांति दूत बने। सर जैसे आपका परिवार शिक्षा विभाग से काफ़ी गहरा लगाव है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर आपके परिवार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की गई है। सर अभी आपने बड़े मन से कहा कि हम उन ग्रामीण ब्राह्मणों को सपोर्ट करेंगे जो पढ़ने में अच्छा होंगे, ऐसे में सर कृष्ण मोहन त्रिपाठी से